अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अजीज तलबा व तालिबात और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको इस मुबारक महफिल में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये महफिल मसले मसाइल की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे पहले भी 3-4 क्लासें मसले मसाइल की आपके सामने पेश की हैं, जिसमें वुज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़, तरतीब वुज़ू, और पिछली जो मजलिस हमारी हुई है उसमें हमने शराइत नमाज पर बात की थी। आज की जो मजलिस है वो अरकान नमाज के ताल्लुक़ से है, और ये शराइत नमाज और अरकान नमाज इन दोनों को एक ही ज़ुमरे में रखा जाता है और इनको कहा जाता है फ़राइज़ नमाज। फ़राइज़ नमाज यानी कि ये 13 चीज़ें हैं और बाज़ के नज़दीक 14 हैं। इनका होना बेहद ज़रूरी है अगर आप अपनी नमाज को कामिल दर्जे की बनाना चाहते हैं या फिर आप अपनी नमाज को अदा नमाज के सफ़ में शामिल करना चाहते हैं। तो आज जो हम बहस करने वाले हैं वो अरकान नमाज के ताल्लुक़ से हैं, जो इसकी अहम चीज़ें हैं आपके सामने बयान कर दी जाएंगी, और इनको बयान करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारी नमाजें दुरुस्त हो जाएं। वरना हम नमाजें तो पढ़ने आएंगे पर मुकम्मल सवाब मिले या ना मिले, अदा हूँ या ना हूँ, अल्लाह के हुजूर पेश की जाती हूँ या ना जाती हूँ, इसकी गारंटी कोई नहीं है। और जब इन तमाम चीज़ों की इंसान पाबंदी करेगा, मद्दे नज़र रखते हुए नमाज पढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ का मुकम्मल यकीन भी है, वो सूख से इंसान कह सकता है कि मेरी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हो गई। ठीक है, मगर उससे पहले मैं चाहूँगा कि जितनी भी हमारी इससे पहले मजलिसें हुई हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने बयान की, उनको एक सिरे से हम लेकर चले ताकि याद हो जाए। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, वुज़ू में कितने फर्ज हैं? 4। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 वेरी गुड। तरतीब वुज़ू तो आपको पता ही होगा किस तरह से करना है, तो हम उस बहस में नहीं जाएंगे, आगे निकलेंगे। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 3। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 जब ये अमल इंसान करता है तो बदनी एतबार से भी, बातनी एतबार से भी, ज़ाहिरी एतबार से भी, हर एतबार से इंसान पाक हो जाता है अगर इन तरीकों को मद्देनजर रखते हुए गुस्ल या वुज़ू करता है। तो उसके बाद हम आते हैं शराइत नमाज की तरफ। शराइत नमाज भी मैंने आपके सामने बयान किए थे, मगर कुछ बच्चे पिछले दर्स में नहीं थे, उनको मद्देनजर रखते हुए मैं सरसरी तौर पर इनको दोहराऊंगा ताकि जिन तलबा का ये सबक छूट गया था वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो हमने शराइत नमाज में 7 चीज़ें जिक्र की थी, बल्कि जो पहला वीडियो या पहली जो मजलिस हमारी थी उसमें 6 ही जिक्र की गई थी। उसमें एक चीज़ छूट गई थी, लिबास का पाक होना, और मैंने इसको एक ही में रखा था तहारत के दर्जे में। मैंने कहा था तहारत का होना, तो तहारत में बदन भी आता है इंसान का, ठीक है, उसके लिबास भी आते हैं, मगर इसको हम मुकम्मल तौर से जिस तरह से हमारे फ़ुक़हा हज़रात ने इसको तरतीब दी है उसी तरतीब से आपको समझाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हमने पढ़ा था शराइत नमाज में कि सबसे पहली शर्त जो है बदन का पाक होना है। बदन का पाक होना, बदन का पाक होना ज़ाहिरी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी। इसी तरह लिबास का पाक होना, जो कपड़ा आपने पहना हुआ है वो भी पाक होना ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया था कि एक दिरहम के बाक़दर अगर किसी के कपड़े पर निजात लगी होगी, ठीक है, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज तो हो जाएगी। अगर उससे ज़्यादा, एक दिरहम से ज़्यादा नजास्त लगी होगी तो नमाज नहीं होगी। और अगर किसी को नमाज से पहले पता चल जाए कि मेरे बदन पर इतनी नजास्त लगी हुई है तो वो उसको पहले क्या कर ले, साफ कर ले, अपने कपड़े को उससे पाक कर ले। नंबर 3,
नमाज की जगह का पाक होना, जहाँ पे आप नमाज पढ़ने जाएं, जहाँ पे आप नमाज पढ़ेंगे उस जगह का पाक होना भी आपके लिए ज़रूरी है। फिर सतर का छुपाना, यानी कि इंसान का, मर्द का एक पर्दा है, औरत का एक पर्दा है। जैसे मैंने बताया था कि नाभ से लेकर घुटनों से नीचे तक मर्द का पर्दा है, इतना जायज़ पर्दा होना ज़रूरी है, फ़र्ज पर्दा होना ज़रूरी है। इसी तरह औरतों के ताल्लुक से बताया था कि हथेलियों को, हाथ की हथेलियों, हाथ को और चेहरे को वो खुला रख सकती है। उसके अलावा जितना भी जिस्म का पूरा हिस्सा है एक बड़ी चादर के ज़रिए से ढांप कर नमाज पढ़ना उनके लिए ज़रूरी है। इसी तरह नमाज का वक्त होना, जो नमाज पढ़ी जा रही है उस नमाज का वक्त भी होना ज़रूरी है। जैसे कि हम अभी असर की नमाज पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, तो असर के वक्त में हम असर ही की नमाज पढ़ेंगे, ना कि असर के वक्त में फजर की नमाज पढ़ेंगे। अगर इसी तरह इस्तिकबाल किबला यानी काबे की तरफ रुख करना, अपना पूरा बदन हर एतबार से, ठीक है, किबले की तरफ करना भी उसके लिए ज़रूरी है। इसी तरह नियत करना, मैंने पहले भी ये कहा था, नियत के लिए शर्त ये नहीं है कि उसको ज़ुबान से दोहराया जाए बुलंद आवाज़ से, ये ज़रूरी नहीं है। आपका दिल का जो इरादा है वो भी नियत है, ठीक। और अगर कोई नियत करता है बिल्कुल आराम से, इतनी आवाज़ में जितने उससे कान सुन सकें, तो वो भी नियत हो जाएगी इस्तेहज़ार के लिए। अदरवाइज जो आपके दिल का इरादा है वही आपकी नियत है। तो ये शराइत नमाज थे जिनको मैंने आपके सामने दोहराया है। अगर आज जो बात हमने करनी है वो बात अरकान नमाज की है। किसकी है जी? अरकान नमाज। अरकान नमाज में हमारे फुक़हा हज़रात ने जो तरतीब दी है, उनके नज़दीक 6 रुकन हैं जो नमाज के फ़राइज़ में शामिल हैं। अगर एक भी रुकन छूट जाता है तो उसकी नमाज अदा नहीं होगी। ये जितने भी अरकान हैं ये सारे के सारे फ़र्ज़ कहलाते हैं, नमाज के फ़र्ज़। अगर मिसाल के तौर पर किसी ने क़ियाम नहीं किया या फिर क़िरात नहीं की, उसे नमाज मुकम्मल कर ली तो उसकी नमाज नहीं होगी। अब समझना यह है कि देखिए, अगर कोई फ़र्ज़ इंसान का किसी एतबार से छूट जाता है, भूल कर या किसी और वजह से भूल गया, छूट गया, ठीक, अब क्या उसकी नमाज के अंदर सजदा साहब करने से मुकम्मल हो जाएगी? हरगिज़ नहीं होगी। वाजिब छूटता है तो सजदा साहब करना पड़ता है। जब वाजिबात की बहस पर आएंगे तो मैं इसकी पूरी मुकम्मल तारीफ आपके सामने बयान करूंगा। अलबत्ता इतना समझना ज़रूरी है कि अगर फ़र्ज़ छूट जाएगा तो उसको नमाज दोहराना होगी, उसकी नमाज सजदा साहब करने से मुकम्मल नहीं होगी, अदा नहीं होगी। अब उसको क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहला रुकन जो है, सबसे पहला रुकन या फ़र्ज़ जो नमाज के अंदर है वो तकबीर तहरीमा है। हम जब मुसल्ले पर खड़े होते हैं और इमाम सामने होता है या बगैर इमाम के भी जब नमाज आप पढ़ना शुरू करें, ठीक है, तो सबसे पहले जब इंसान कहता है अल्लाहु अकबर, हाथ उठाकर इस तरह, आप कुछ इस यहाँ तक उठाते हैं, कोई कान तक उठाता है, ये हमारी बहस नहीं है। ये नमाज में सुन्नत का दर्जा रखता है, फर्ज का दर्जा नहीं। कोई कान तक उठाता है तो उसके लिए वही बेहतर, जो यहाँ तक उठाता है तो उसके लिए वही बेहतर। बात समझ गए? किसी को आपने ये नहीं कहना आप यहाँ तक क्यों उठाते हो, आप कान तक क्यों उठाते हो। जिसको जहाँ तक अपना हाथ उठाने की तौफीक मिलती है वो उठाए, जिसको जहाँ पर बेहतर लगता है वहीं तक उठाए। हाँ, जो ख़वातीन है उनके लिए मखसूस है कि वो यहीं तक हाथ उठाएंगे, वो कान तक नहीं उठाएंगे। मर्दों के अंदर जो इख्तिलाफ चल रहा है वो कान तक उठाने का है या फिर यहाँ तक उठाने का है। तो जो यहाँ तक उठा रहा है उनके लिए नूर अला नूर यही है, और जो कान तक उठा रहे हैं उनके लिए नूर अला नूर वही है। बात समझ गए? हमें इस बहस में नहीं पढ़ना है। हमने सिर्फ ज़हन में रखना है कि तकबीर तहरीमा नमाज का पहला रुकन है। और इसको तहरीमा क्यों कहते हैं? जैसे इंसान अल्लाहु अकबर कहता है तो उसके बाद जितने भी दूसरे मामलात होते हैं नमाज में वो नहीं कर सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, इधर उधर नहीं देख सकता। बात समझिए? या फिर कोई बाहर से आवाज़ दे रहा तो उसको नहीं, उसका जवाब नहीं दे सकता। जब तक नमाज मुकम्मल ना हो जाए यहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकता। जो इस तरह करते रहते हैं ये भी इसकी वजह से मुकम्मल तौर पर हराम हो गया। अब उसने सिर्फ वही काम करना है जो नमाज के अंदर करना है। मसलन सना पढ़ना है, सूरा फातिहा पढ़ना है, रुकू करना है, सजदा करना है, ये सारे अमल करके उसने अपनी नमाज को मुकम्मल करना है। बात समझ गए? जितने भी दूसरे अमल होंगे, जितनी भी दूसरी चीज़ें होंगी वो नमाज की हालत में
تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نہیں کر سکتا. بات سمجھ گئے؟ اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تو یہ تکبیر تحریمہ ہوئی. اس کے بعد جب ہم رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہیں، سجدے کے لیے تکبیر کہتے ہیں، یا کھڑا ہونے کے لیے تکبیر کہتے ہیں، اس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کی تکبیریں. بات سمجھ گئے؟ پہلی تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. اور جو دوسری تکبیریں ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر انتقال. تکبیر انتقال. یا اگر ہم کہیں کہ جمع کی صورت میں تو کہیں گے تکبیرات انتقالات، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے والی تکبیرات. ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک تکبیر میں یہ کہنا ہوتا ہے اللہ اکبر. یہ تکبیر ہے. تکبیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ تکبیر کہلاتی ہے. اب دوسرا رکن کیا ہے؟ قیام کرنا. اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، تو قیام کرنا، کھڑا ہونا فرض ہے. کھڑا ہونا کیا ہے؟ فرض ہے. الا یہ کہ اگر کوئی پریشان حال ہے، اس کی اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیے. بات سمجھ گئے؟ تو ایسی صورت میں وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہوگی اگر وہ کھڑے ہونے پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ فرض نمازوں میں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا فرض نمازیں کون کون سی؟ فجر کی 2 رکعات، ظہر کی 4 رکعات، عصر کی 4 رکعات، مغرب کی 3 رکعات، عشاء کی 4 رکعات اور 3 واجب. یہ جو رکعات ہیں یہ فرض کہلواتی ہیں. ان کے اوپر قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے. ٹھیک ہے؟ تو قیام کسے کہتے ہیں؟ کھڑا ہونا. جب آپ کھڑے ہو گئے نا، اس کو قیام کہتے ہیں. کھڑا ہونا قیام کہلاتا ہے. آپ نے اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھ لیے، ٹھیک، اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھی یا کوئی اور دعا ثنا کے مقابلے میں جو ہو وہ پڑھی. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں؟ جب وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں. ایسا عمل بہتر نہیں ہے، بلکہ پہلے کیا کرنا ہے؟ ثنا پڑھنی ہے. پہلے کیا پڑھنی ہے؟ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ. اس کے بعد قرت ہے. قرت اگر کسی شخص نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی اور رکوع میں چلا گیا تو اس کی رکعت مکمل نہیں ہوئی، اس کی قرت مکمل نہیں ہوئی. اب اس نے کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، تب جا کے اس کی قرت مکمل ہوگی. صرف سورہ فاتحہ کا پڑھ لینا اس کی قرت کو مکمل نہیں کرے گا، جو فرض نماز کی پہلی 2 رکعات ہیں. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اسی طرح سنت نماز ہیں تو 4 رکعات میں اسی طریقے سے اس نے قرت کرنی ہے، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے. تو قرت کرنا، قرت میں سورہ فاتحہ بھی شامل ہے، کوئی دوسری سورت بھی شامل ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ چھوڑ دیتا ہے سورہ فاتحہ کو یا کسی دوسری سورت کو، یا سورہ فاتحہ پڑھ لی، دوسری سورت چھوڑ دی، دوسری سورت پڑھی، سورہ فاتحہ چھوڑ دی، تو ایسی صورت میں اس کی قرت مکمل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ دونوں چیزیں اس کو پڑھنی ہوں گی. چوتھی چیز کیا ہے؟ رکوع کرنا. اب اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، اس کے بعد رکوع نہیں کیا بلکہ کہاں چلا گیا؟ سیدھا سجدے میں چلا گیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ رکوع کرنا نماز میں فرض ہے. رکوع کرنا نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ جب انسان رکوع کرتا ہے تو رکوع کے بعد کہاں جاتا ہے؟ سجدے میں جاتا ہے. رکوع کے بعد کہاں جاتا ہے؟ سجدے میں جاتا ہے. تو دیکھیے اس کے بعد دونوں سجدے کرنا، یہ 5واں رکن ہے نماز کا. دونوں سجدے کرنا یہ نماز کا 5واں رکن ہے. اب آپ سجدہ کیجیے ذرا. اسی طرح دونوں سجدے کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے. اب جو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں نا، وہ فرض نہیں کہلاتا ہے. جو ہم سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں وہ فرض نہیں کہلاتے، بلکہ وہ واجب کے درجے میں ہے. وہ کس کے درجے میں ہے؟ واجب کے درجے میں. اب ہم نے پہلی رکعت مکمل کی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت مکمل کی، تو جو ہم بیٹھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں قعدہ اخیرہ یا اولا. اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو اس کو ہم کہیں گے قعدہ اولا. کیا کہیں گے؟ قعدہ اولا. اگر 4 رکعت والی نماز ہے، قعدہ اولا کی مقدار کہاں تک ہے؟
अत्तहियात से लेकर व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके बाद तीसरी रकत के लिए खड़ा होता है बंदा और चौथी रकत मुकम्मल करके बैठता है। अगर 2 रकत वाली है तो उसके अंदर कादाए ओला नहीं होता बल्कि कादाए अखीरा होता है। क्या होता है? और कादाए अखीरा में क्या है? कादाए अखीरा में मतलब ये कि अत्तहियात के लिए बैठना, तशहुद के लिए बैठना, इसको कादाए ओला या कादाए अखीरा कहा जाता है। कादाए उला अगर होगा तो उसमें अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है और दूसरे में पढ़ना फर्ज है। दूसरे में पढ़ना क्या है? फर्ज है। अगर किसी शख्स ने अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहा और सलाम फेर दी तो उसकी नमाज हो जाएगी, उसकी नमाज हो जाएगी। दुरूद शरीफ का पढ़ना, दुआओं का पढ़ना ये सुन्नत है और जब हम उन चीज़ों पर आएंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी पूरी बहस करेंगे कि इसको क्यों सुन्नत कहा जाता है या फर्ज कहा जाता है या वाजिब कहा जाता है, उसकी पूरी मुकम्मल बहस आपके सामने पेश करेंगे। तो कादाए अखीरा में बैठना यानी अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठना ये भी नमाज का रुकन है। मसलन किसी ने 2 रकत नमाज पढ़ी और 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए भी नहीं बैठा वो जिसमें अत्तहियात पढ़ा जा सके, इतना भी नहीं बैठा और सलाम फेर कर चला गया तो उसकी नमाज नहीं होगी। कम से कम इतनी देर बैठना उसके लिए जरूरी है जिसमें अत्तहियातु लिल्लाह यानी कि तशहुद मुकम्मल तौर से पढ़ा जा सके। ये छठा रुकन था। अब बाज लोगों के नजदीक बस इतने ही अरकान हैं, मगर बाज लोग कहते हैं सलाम फेरना भी नमाज के रुकन में है। अब आप अपनी नमाज मुकम्मल करेंगे ना, जब आपने दुआएं पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, अब आप ऐसे ही उठ के नहीं जाएंगे बल्कि उसके लिए आपको एक लफ्ज इस्तेमाल करना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमत। तो बाज़ लोगों के नजदीक ये सलाम का कहना भी अरकान नमाज में शामिल है, बाज़ लोगों के नजदीक ये चीज शामिल नहीं है। तो ये अरकान नमाज थे जो मैंने आपके सामने बयान किए, ध्यान में रखेंगे। अगर इनमें से एक भी रुकन छूट जाएगा, ठीक है, तो आपको नमाज दोहरानी होगी, सजदा साहब करने से आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से अपनी नमाज को पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह और अपनी नमाजों को खूबसूरत बनाएंगे। ये नमाजें इंशाअल्लाह ताला कल हमारी कब्र में भी काम आने वाली हैं और आखिरत में भी काम आने वाली हैं। आमाल में सबसे पहला हिसाब क़यामत के दिन अगर किसी का होगा तो वो किसका होगा? नमाज का होगा। अगर नमाज आपकी सही दुरुस्त निकलेगी तो समझ लीजिए बाकी जितने भी आमाल हैं आपके वो सारे के सारे दुरुस्त निकलेंगे। बात समझ गए? तो कोशिश करें खुद भी इसी तरीके से नमाज पढ़ने की और घर वालों को भी इसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें, उनको समझाएं कि हमने किस तरह से नमाज पढ़नी है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा